अशोक के नाम अशोक कौन कौन अभिलेख से प्राप्त हुआ है? अशोक का नाम, अशोक का नाम, अशोक, ठीक है, किस किस अभिलेख से, किस किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? यानी कौन कौन अभिलेख में या कहाँ कहाँ के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? क्वेश्चन दफा पूछा गया है, कहाँ कहाँ के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है? तो वो आपका था, वो आपका क्या था? तो वो था गुर्जरा। क्या था? क्या था? गुर्जरा। क्या था? मॉस्की। क्या था? मॉस्की। क्या था? नेटूर। क्या था? नेटूर। क्या था? उदयगोलन। क्या था? ये 4 गो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। मॉस्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलन। बोलो, मॉस्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलन। मॉस्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलन। मॉस्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलन। ये 4 जगह से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। समझ गया ना? बाकी बार कोई भी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। लिखा था पाटलिपुत्र का महाराजा लिखा रहता है, लेकिन अशोक का नाम अशोक जो ये 4 जगह से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम अशोक। अशोक का नाम गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य पर। मॉस्की कहाँ है? कर्नाटक। नेटूर कहाँ है? कर्नाटक। उदयगोलन कहाँ है? कर्नाटक। तो ये तीनों कर्नाटक, ये तीनों कर्नाटक। समझ गया ना? तो अशोक का नाम अशोक कहाँ से प्राप्त अभिलेख से मिलता है? तो मॉस्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलन। लेकिन किस अभिलेख में, किस अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है? अशोक को मगध का सम्राट, मगध का किस अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है? भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख। हम जानते हैं कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमन देई, रुमन देई, रुमन देई, रुमन देई, रुमन देई सरमपटना से है। जम्मू में मिलेगा नोट्स, पटना से जम्मू में नोट्स मिलेगा। पटना नंबर पर कॉल करो, पटना में भी मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो आ जाओ यहाँ। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा, रानी का अभिलेख किसे कहा गया है? रानी का अभिलेख मतलब वही कारुवाकी, कारुवाकी, कारुवाकी नहीं थी? रानी का अभिलेख किसे कहा गया? है पहला रानी का अभिलेख कौशाम्बी, कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख, रानी का कौशाम्बी का अभिलेख को रानी का अभिलेख, रानी का। और सबसे छोटा अभिलेख, अभी सुनो अभिलेख, अब बोला सा अभिलेख लिख रहा है, लेकिन तो स्तंभ लेख, तो अभिलेख को 3 भाग में बांटते हैं। अभिलेख, शिलालेख भी अभिलेख है, स्तंभ लेख भी अभिलेख है, गुहा लेख भी अभिलेख है। यानी अभिलेख को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो समझ गया ना? तो वो है रुमन देई। क्या है? रुमन देई अभिलेख या स्तंभ लेख। क्योंकि स्तंभ लेख हो या शिलालेख हो या गुहा लेख हो, सभी अभिलेख है। क्या है? और ये प्राप्त हुआ लुम्बिनी नेपाल से, लुम्बिनी नेपाल से, लुम्बिनी नेपाल से, लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ था। अगर आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं अशोक जो है ना, क्योंकि अशोक के पिताजी कौन थे? बिंदुसार। अशोक के पिताजी बिंदुसार। बिंदुसार कौन धर्म? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। इसीलिए अशोक आजीवकों के रहने के लिए 4 गो आश्रम, 4 गो गुफा का निर्माण करे थे। कौन पहाड़ी में? बराबर के पहाड़ी, बराबर के
पहाड़ी बराबर के, तो हम जानते हैं अशोक, कौन चीज? अशोक जो है 4 गुफा का निर्माण किए थे, किसके लिए? आजीविको, आजीव को रहने के लिए, रहने के लिए 4 गुफा का निर्माण किए थे, जो कौन पहाड़ी में किया गया था? बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी। वर्तमान में बराबर की पहाड़ी कहाँ है? जहानाबाद। वर्तमान में बराबर पहाड़ी कहाँ है? जहानाबाद। वर्तमान में बराबर की पहाड़ी कहाँ पर है? जहानाबाद। कहाँ पर है? जहानाबाद। कहाँ पर है? अब वो 4 गुफा कौन था? पहला था सुदामा, क्या था? सुदामा। दूसरा था कर्ण और चोपड़ा, एक साथ लिखना है। कर्ण चोपड़ा एक साथ लिखना है, एक साथ। पहला सुदामा, दूसरा कर्ण चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा ने लिखना है। कर्ण चोपड़ा, कर्ण। और तीसरा विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा। अरे विश्वकर्मा पूरा नाम है, विश्वकर्मा पूरा नाम क्या है? विश्वकर्मा। क्या है? तो विश्व झोपड़ी या ऐसे बोलते हैं विश्वकर्मा गुफा। तो विश्वकर्मा से विश्व, ठीक है ना। और चौथा है लोमस ऋषि, रोमस ऋषि ना लिख लेना। कर्ण चोपड़ा एक साथ करो, लिख लो। बताओ अशोक ने आजीविकों के रहने के कितना गुफा? 4 गो। कहाँ पर? बराबर के पहाड़ी में। बराबर पहाड़ी कहाँ है? वर्तमान में जहानाबाद में। कौन 4 गो गुफा था? सुदामा, कर्ण चोपड़ा, विश्व झोपड़ी, रोमस ऋषि। सुदामा, कर्ण चोपड़ा, विश्व झोपड़ी, रोमस ऋषि। सुदामा, कर्ण चोपड़ा, विश्व झोपड़ी, रोमस ऋषि। लेकिन अशोक का पोता बोला हम कम है कि, तो अशोक का पोता कौन थे? दशरथ। कौन थे? दशरथ। कौन थे? अशोक के पोतबा दशरथ। अशोक के पोता दशरथ। ये भी एक गुफा बनाए थे। ये कौन गुफा बनाए थे? नागा अर्जुन की गुफा। नागा अर्जुन की गुफा कौन बनाए थे? दशरथ। कौन बनाए थे? दशरथ। किसका पोता था? अशोक का। किसका पोता था? अशोक का पोता था, याद रखिएगा। और सब है गुफा। सब क्या है? गुफा। सब क्या है? इसीलिए इसे बोले गुहा लेख। यानी ये गुफा के अंदर अगर चट्टान पर कुछ लिखा हुआ है, गुफा के अंदर में लिखा हुआ है, तो उसे बोले गुहा लेख। एनी प्रॉब्लम? बोलो नहीं प्रॉब्लम। सर बिहार पे से पूछा था बराबर की गुफा की धर्म से संबंधित है, तो हो गया बराबर आजीवक ना हो गया है? आजीवक ना हो गया है तो कुछ ही पूछ सकता है, पढ़ेगा तभी है ना।